आज डूबा मसरत में घर बार है, जश्न दस्तार है, जश्न दस्तार है, मुफन का यहाँ गर्म बाजार है, जश्न दस्तार है, जश्न। मैं ये कह रहा था कि तालीमी रिपोर्ट पेश करने के लिए मैं अपने इदारे के बहुत ही मुहतरम और कामयाब मुदर्रिस जनाब हज़रत मौलाना मुफ्ती अबू ज़र साहब कासमी मुद्दल्लाहुल आली को दावत सुखन दे रहा हूँ कि हज़रत वाला रिपोर्ट पेश फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। स्टेज पर रौनक अफरोज उलमाए किराम, मेहमानान इज़ाम और मुअज़्ज़ज़ सामिईन, मदारिस इस्लामिया हिंदुस्तानी मुसलमानों के लिए अल्लाह ताला की नेमत कुबरा है। इस्लामी हुकूमत के जवाल के बाद यहाँ के मुसलमानों के लिए ये एक मजबूत और महफूज पनाहगाह है। ये दीन की हिफाजत के किले हैं। यहाँ उन सरफरोशों और पाकीज़ा नफूस की तरबियत व परवरिश होती है जो आगे चलकर दीन व मजहब और मुल्क व मिल्लत के तहफ़्फ़ुज़ व बका के लिए जान की बाजी लगा देते हैं। यह इल्म इंसानियत की दरसगाहें और अखलाक व आदमियत की तरबियत गाहें हैं जहाँ बेहतरीन इंसान तैयार होते हैं, इतारो हमदर्दी के पैकर ढलते हैं, मुहिब्बे वतन और खैरख्वाह शहरी पैदा होते हैं। उनकी अहमियत जैसे मादी में मुसल्लम थी, असरे हाजिर में भी इनकी अहमियत व ज़रूरत कई गुना बढ़ गई है। इनकी ज़रूरत व अहमियत को जिन लोगों ने सबसे ज़्यादा महसूस किया वो उलमाए देवबंद थे, जिन्होंने आज से 150 साल पहले दारुल उलूम देवबंद की बुनियाद रखी। ये हिंदुस्तान की तारीख का पहला मदरसा था जिसकी बुनियाद उमरा व रोसा से हटकर अवामी चंदों पर रखी गई। फिर उलमाए देवबंद ने इसी तर्ज पर पूरे मुल्क में मदारिस व मकातिब का एक जाल बिछा दिया। इस सिलसिले में सबसे नुमाया खिदमत शेखुल इस्लाम हजरत मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी अलैहिर्रहमा की हैं, जिन्होंने मुल्क के तुलो अर्द में मदारिस व मकातिब का ऐसा बाबरकत सिलसिला शुरू किया जिसके समरात व बरक़ात से पूरी मिल्लत इस्लामिया मुस्तफ़ीद और फैज़याब हो रही है। मुअज़्ज़ज़ सामीन, इसी सिलसिलतुल ज़हब की एक कड़ी आपका ये इदारा मदरसा अरबिया सईदिया अशरफुल उलूम भी है, जिसे आज से तकरीबन 80 साल कबल 1940 ईस्वी में शेखुल इस्लाम हजरत मौलाना सैयद हुसैन अहमद साहब मदनी अलैहिर्रहमा के शागिर्दे खास मौलाना सईदुल्लाह साहब बंगाली ने कायम किया। मौलाना सईदुल्लाह साहब बंगाली अलैहिर्रहमा अपने उस्ताद और शेख के हुक्म पर इंतहाई बेसरो सामानी के आलम में महज अल्लाह की ज़ात पर भरोसा करके इस गांव में बैठ गए। उनके खुलूसुलिल्लाहियत का असर ये हुआ कि एक झोपड़ी में कायम होने वाला ये मकतब देखते ही देखते बगैर किसी इश्तिहार व तशहीर के पूरे इलाके की तवज्जो का मरकज बनने लगा और उसका फैज़ कुर्बो जवार के इलाकों के साथ नेपाल और दीगर दूर दराज खित्तों तक भी पहुँचने लगा और तालिबान उलूम नबविया के काफिले जूक दर जूक इस मरकज इल्मी का रुख करने लगे और इल्मी सैराबी के लिए यहाँ पर पड़ाव डालने लगे। कदीम रूदादों से पता चलता है एक वक्त में यहाँ तलबा की तादाद 500 से भी मुतजाविज थी, जिससे इसकी मकबूलियत का पता चलता है। मदरसे की इब्तदाई फैज़ याफ्तगान में धरैची गांव का एक तालिब इल्म मोहम्मद मुस्तफ़ा नामी था, जो मदरसा अशरफुल उलूम में दाखिल हुआ। यहाँ की तालीम पूरी करके वो दारुल उलूम देवबंद गया। वहाँ से सनदे फजीलत हासिल करके अपने आप को अपने मादर इल्मी मदरसा अशरफुल उलूम के लिए वक्फ कर दिया और ये बाद में मौलाना मोहम्मद मुस्तफ़ा साहब के नाम से मशहूर हुए। मौलाना 50 साल तक इस इदारे की बेलौस खिदमत करके सन 2000 ईस्वी में अपने मालिक हकीकी से जा मिले। उनके बाद मौलाना मोहम्मद अली साहब कासमी और मौलाना जमातुल्लाह साहब कासमी अलैहिर्रहमा और मौलाना जाहिद अली मिफ्ताही मदरसे की जिम्मेदारी संभालते रहे
और उसके नज़्म नस्र को देखते रहे। इस दौरान इदारे पर बहुत से नशेब फराज आए और मुख्तलिफ अहवाल से इदारा दोचार होता रहा, लेकिन ये असहाब हिम्मत और अरबाब आज़िमत आहनी दीवार बनकर हालात का मुकाबला करते रहे। वाकई ऐसे दौर में जबकि दीन और उमूरे दीन से दूरी और बहुत रोज अफजू है, इस तरह के इदारे को बाकी रखना और उसे परवान चढ़ाना बड़े हौसले और हिम्मत की बात है। अल्लाह ताला इन तमाम हजरात के मसाई को कबूल फरमाए और उन्हें अपनी रज़ा और कुर्ब खास से नवाजे। सन 2015 ईस्वी में गाँव के कुछ दर्दमंद और बाहौसला अफराद को इस बात का ख्याल हुआ कि किसी मुतहर्रिक और फ़आल साहब इल्म शख्सियत को यहाँ लाना चाहिए ताकि मदरसे का पुराना दौर लौटे और कबूल आम की वही फिदा फिर कायम हो। उन लोगों ने आपस में इस सिलसिले में मादी करीब के मशहूर बाफैज़ आलिम दीन हजरत मौलाना एजाज अहमद साहब आज़मी अली रहमा के तलामिज़ा और मुतअल्लिक़ीन से मशवरा किया तो उन लोगों ने रहनुमाई की कि आपके इलाके में मौलाना कमरुल हसन साहब कासमी जो नौतनवा के रहने वाले हैं और हजरत मौलाना एजाज अहमद साहब आज़मी अली रहमा के तरबियत याफ्ता शागिर्द और मोतमद अलैह हैं, उनसे राब्ता कीजिए। माशाअल्लाह वो सलाहियत और सालिहियत दोनों के जामे हैं, मगर वो तैयार हो जाएं तो इंशाअल्लाह ये इदारे के लिए खैर का बाइस होगा। उन मुखलिसीन ने मौलाना कमरुल हसन कासमी साहब से राब्ता कायम किया। इसके लिए आदमगढ़ का सफर किया जहां मौलाना तदरीसी खिदमत अंजाम दे रहे थे। वहां के मुंतजिमीन से यहाँ के लिए इजाजत ली और पूरे एजाज और इकराम के साथ मौलाना को यहाँ ले आए। मौलाना के आने के बाद तलबा का रुजू इदारे की तरफ बढ़ा और देखते ही देखते हिफ्ज के साथ साथ अरबी दर्जात कायम होते गए, हत्ता कि सन 2022 ईस्वी में दारुल उलूम देवबंद के निसाब के मुताबिक अरबी शशुम यानी जलालैन तक के दर्जात कायम हो गए और यहाँ से तलबे अजीज दारुल उलूम देवबंद जाने लगे और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद इदारे से दारुल उलूम देवबंद जाने का सिलसिला शुरू हुआ और वहाँ के मुश्किल तरीन इम्तिहान में कामयाब भी होने लगे और इदारे के साथ साथ जिले का भी नाम रोशन करने लगे। अल्हम्दुलिल्लाह जिला महाराजगंज का दारुल उलूम देवबंद के नहज पर ये वाहिद इदारा हो गया जहाँ अरबी शशुम तक की तालीम हो रही है और तलबा दारुल उलूम देवबंद के इम्तिहान दाखिला में कामयाब भी हो रहे हैं। मदरसे के इंतजाम और तालीम और तरबियत के साथ साथ आस पास के देहातों में भी मौलाना मौसूफ के इल्मी व दीनी सरगर्मियाँ जारी रहती हैं। दरस कुरान और दीनी और तबलीगी बयानात व तकरीर का सिलसिला जारी रहता है। इस सिलसिले में वो और उनके रफ़क़ा की मेहनत व काविश लायक तहसीन है, जिन्होंने मदरसे की तामीर व तरक्की और तलबे किराम की तालीम व तरबियत और सीरत व किरदार के बनाने संवारने में अपनी तमाम तर सलाहियतों को सर्फ कर दिया। शकर अल्लाहु मसाईहिम व तक़ब्बल जुहूदहुम। मदरसे की मौजूदा सूरत हाल, इस मदरसे में प्राइमरी दर्जात इब्तिदा से लेकर दर्जा पंजुम तक है, जिनमें ठोस दीनी व असरी तालीम दी जाती है। तजवीद के साथ नाज़रा कुरान मजीद पढ़ाने का एहतमाम किया जाता है। तसीह कुरान की एक दरसगाह, शोबा हिफ्ज़ की 3 दरसगाहें, आलमियत दर्जे इदादिया से अरबी शशुम तक और साथ साथ तजवीद व क़िराअत का एक शोबा कायम है, जिसमें अरबी से क़िराअत हफ्स अन आसिम रहमहुल्लाह कुरान मजीद हदरन पढ़ाया जाता है। इमसाल 5 खुशनसीब तलबा ने बरिवायत हफ्स कुरान मजीद की तकमील की। मजीद बरा तलबा को असरी उलूम से रोशनाश कराने के लिए शोबे कंप्यूटर भी है। नीज अरबी के तलबा को उलूम आलिया व दीनिया के साथ साथ उलूम असरिया की मजबूत तालीम दी जाती है। शोबे नशर व इरशाद व शोबे दावत व तबलीग, ये दोनों शोबे ज़बान व कलम के जरिए दावत व तबलीग के लिए कायम किए गए हैं। शोबे नशर व इरशाद से अब तक हज़रत मौलाना एजाज अहमद साहब आज़मी अली रहमा की 3 किताबें कारवाने हरम, खुतबाते एजाज 2 जिल्दों में शाये हो चुकी हैं। इदारा हाजा का सालाना मजल्ला भी हर साल शाये होता है। नीज़ मदरसे के असातिज़ा आस पास के गाँव और मवाज़ात में दीनी व इस्लाही प्रोग्राम में शिरकत करते रहते हैं। शोबे तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत, 1 साल पहले इदारा हाजा में शोबे तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत का क़याम भी अमल में आया। सदर मुदर्रिस इदारा हाजा हज़रत मौलाना कमरुल हसन साहब कासमी की मुसलसल काविशों के नतीजे में इसका इल्हाक़ उल हिंद मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत दारुल उलूम देवबंद से हो गया। इस शोबे के तहत भी मदरसे के अतराफ़ व जनब जवानिब और गोरखपुर के अंदर कई प्रोग्राम किए जा चुके हैं। महकमा शरिया नौतनवा जिला महाराजगंज, इस इदारे से महकमा शरिया नौतनवा जिला महाराजगंज
गंज से भी इदारा मुंसलिक है। हर 15वें दिन इदारे के सदर मुदर्रिस हज़रत मौलाना कमरुल हसन साहब कासमी की वहाँ मीटिंग में हाजिरी होती रहती है। इस महकमे के जरिए मुतअद्दिद अफराद के नहायत उलझे हुए आइली मसाइल को सुलझाया जा चुका है और अब अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत मौलाना को महकमे शरइया का सदर मुंतखब किया जा चुका है। हज़रात गिरामी, हमारे लिए बात इंतहाई तुमानीनत व सुकून का बाइस है कि हमें इलाके के तमाम लोगों का बेलौस ताउन और मुखलिसाना रहनुमाई हासिल है और बिलखुसूस हज़रात उलमाए किराम व जिम्मेदारान मदारिस की ये हज़रात अपने अखलाक़ करीमाना की वजह से मौका ब मौका यहाँ तशरीफ लाकर बचश्मे खुद यहाँ के अहवाल का मुआयना व मुशाहिदा फरमा कर अपनी गिरा कद्र आरा से नवाजते रहते हैं, जिनकी रहनुमाई में हमारे लिए आगे का सफर बहुत सहल और आसान हो जाता है। इस प्रोग्राम के लिए मुल्क के दीगर मुवक्कर उलमाए किराम के साथ एशिया की आज़ीम दीनी दरसगाह अज़हर हिंद दारुल उलूम देवबंद के साहब निस्बत बुजुर्ग आलिम रब्बानी खतीब असर हज़रत मौलाना मोहम्मद सलमान साहब बिजनौरी नक्शबंदी मुद्दज़िल्लुल आली उस्ताद हदीस दारुल उलूम देवबंद और हज़रत मौलाना मोहम्मद अशरफ अब्बास साहब कासमी मुद्दज़िल्लुल आली उस्ताद तफसीर व फ़िक़्ह दारुल उलूम देवबंद को दावत दी गई। दोनों ही हज़रात ने अपने अखलाक़ करीमाना की बिना पर इस दावत को मंजूर फरमाकर हमारी इज्जत अफजाई फरमाई, जिस पर हम तमाम खुद्दाम मदरसा और बाशिंदगाने कुर्थिया उनके बेहद ममनून व मशकूर हैं और अल्लाह ताला की जनाब में सजदे शुक्र बजा लाते हैं कि आज हम अपने मदरसे के अहाते में इनकी तशरीफ आवरी की बरकत से और बहुत से मोहतरम हजरात को पाते हैं। हक़ ताला इनकी बरक़ात के जलवे मदरसे में जाहिर फरमाए। इन्हीं कलिमात पर मैं मदरसे की इस तारुफी रिपोर्ट को खत्म करता हूँ। बारी ताला हमें इखलास नीयत के साथ अपने दीन मतीन की खिदमत में लगाए रखे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।